सप्तऋषि पहुंचे। अच्छा, बड़ा सुंदर संवाद हुआ है यहाँ पर। सप्तऋषियों ने कहा, अरे देवी, किसके लिए तपस्या कर रही है? तुमको पता है इतनी कठोर तपस्या कोई स्त्री नहीं करती है। गिरि संभव तब देह, ऐसा लग रहा है कि तुम पत्थर की हो गई हो, पत्थर से तुम्हारा जन्म हुआ है। मैया पार्वती जी ने कहा, हाँ महाराज सही कह रहे हैं। कि सत्य कह हो गिरि भवतन एहा, हट ना छोटे छोटे वरुदेहा। सत्य कहो गिरि भवतन एहा, हट ना छोटे छोटे वरुदेहा। कनकव पुरी पठाने ते होई, चार्यों सहजन परिहर होई। कनकव जनी तान ते होई, चार्यों सहजन परिहर होई। काहे महाराज, आपने कहा कि गिर संभव तब देह, तुम्हारा जन्म पत्थर से हुआ है ऐसा लगता है। कहा महाराज सही कह रहे हैं, मेरा जन्म ही हिमांचल के द्वारा हुआ है, जो एक पर्वत है। आप सही कह रहे हो, बहुत सटीक जा रहे हैं, बहुत सही कहा। मेरा जन्म ही एक हिमांचल नाम के पर्वत के द्वारा हुआ है। आप सही कह रहे हो, मैं पत्थर के समान हूं। अच्छा, एक बात और, पत्थर कठोर तो होता है लेकिन बदलता नहीं है। ये पत्थर की खासियत है महाराज। दूसरा प्रश्न किया, कहा देवी, तुमको पता है जिस नारद जी के वचन को मान करके तुम घोर तपस्या कर रही हो, उस नारद जी के कहने पर किसी का घर बसा नहीं है अब तक। कि नारद कर उपदेश सुनी, कहा हूं बसे हो कि सूगे। अरे देवी, नारद जी के कहने पर लोगों का घर उजड़ता है, बसता नहीं है। तुमको पता है प्रहलाद को मिल गए, जंगल में मिले, जंगल भेज दिया, पिता पुत्र में बैर करवा दिया। जो पिता पुत्र से इतना प्रेम करता था, वही हाथ में तलवार लेकर के प्रहलाद जी को मारने के लिए उद्यत हो गया। सबलाश्व और हरियाश्व को मिले, जंगल में भेज दिया कि जाओ तपस्या करो। संसार में क्या कहा है, ये जहां पहुंचते हैं केवल लोगों का घर उजाड़ने का काम करते हैं। नारद जी का वचन सुन करके किसी का संसार में अब तक घर बसा नहीं है। देवी, जाओ, लौट जाओ घर। मैया पार्वती जी ने क्या सुंदर उत्तर दिया। कह रहे सप्तऋषियों कि नारद बचन न मैं परिहरहूं, बस्यव भवन उजरव नहीं डरहूं। क्या बात कहा महाराज। जो आप सातों लोग आए हो, कह रहे हो कि नारद जी के कहने से संसार में किसी का घर नहीं बसा, तो मैं कह रही हूं सुन लो कि नारद जी के वचन का मैं प्रत्याग नहीं करूंगी, चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए। अच्छा, 7 लोग आए हैं तो सब लोग प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न किया कि देवी ठीक है,
तुम अपना घर बसने ना बसने से नहीं डरती, कोई बात नहीं, लेकिन जरा सोचो कि तेहि के बचन मान विश्वासा, काहो कवन सुख असबर पाए। तुम उनके वचन पर विश्वास करके तपस्या कर रही हो, हे देवी बताओ ऐसा वर प्राप्त करने के बाद तुमको कौन सा सुख मिलेगा। ना तो उसके पास घर है, ना रहने की जगह है, ना तो धन वैभव है, रहता है नग्न अमंगल भेष, सांप बिच्छी गोजर सब उसके आसपास दौड़ते हैं, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी सब साथ में तांडव करते हैं। अरे देवी तुम उसके वचन पर तपस्या कर तो रही हो, लेकिन ये बताओ कहो कवन सुख असबर पाए, कौन सा सुख तुमको मिलेगा, कौन सा आनंद तुमको मिलेगा ऐसा वर प्राप्त करने के बाद। भैया पार्वती जी ने तीसरा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया है महाराज? जिस ऋषि को उत्तर देती है वह ऋषि बिल्कुल शांत हो जाते हैं महाराज, दूसरे को बोलना पड़ जाता है। आए हैं 7 ऋषि। क्या उत्तर दिया कि अरे सप्तऋषियों, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनहु सुगमना सुख सिद्धि तेहि। अरे सप्तऋषियों, संसार में जिस प्राणी को, जिस जीव को, जिस इंसान को अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास नहीं होता, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख चाहते हो तो आप आंख बंद करके अपने गुरुदेव के, अपने आराध्य के वचनों पर विश्वास कर लो, आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। मुझे अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास है, मैं वचन का परित्याग नहीं करूंगी, मुझे सुख मिलेगा। चौथे ऋषि बोले महाराज, तीसरे भी चुप। चौथे ऋषि ने प्रश्न किया, कहा देवी देखो, जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो जानती हो कैसा है कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अगुण यगेह दिगंबर ब्याली। जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो उसके पास ना घर है, ना द्वार है, ना धन वैभव है, कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी विवाह ऐसे वर के साथ करवाऊंगा, ऐसे दूल्हे के साथ करवाऊंगा, ऐसे व्यक्ति के साथ करवाऊंगा कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण खानी, श्रीपति पुर वैकुंठ निशानी। अरे देवी उसको तुम छोड़ो, मेरी बात मानो, मैं ऐसे दूल्हे के साथ विवाह करवाऊंगा कि वह सुंदर होगा, सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। ऐसे वर के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगा कि जिसकी महिमा वेद वेदांत शास्त्र आदि गाते हैं। कहा और का दूषण रहित, ऐसे वर के साथ विवाह करवाऊंगा कि जिसके अंदर कोई दोष ही नहीं होगा। तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो वो अवगुणों का खान है, लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वह दूषण रहित। फिर उसके अंदर है क्या? सकल गुण खानी, सकल प्रकार के गुण उसके अंदर है महाराज।
कहा और श्रीपति पुर वैकुंठ निशान, जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो वह निर्धन है, उसके पास धन घर आदि नहीं है, लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूं वह लक्ष्मी का ही पति है। लक्ष्मी उसकी पैर दबाती है, सेवा करती है, मेरी बात मानो। अरे वैकुंठ धाम उसका वास है देवी, बात मान जाओ मेरी, चलो मेरे साथ, विवाह मैं उसी वर के साथ तुम्हारा करवा दूंगा। आजकल की कन्याओं को यह ऑफर दिया जाए, आप विचार कीजिए क्या हो सकता है। गुरुदेव ने नहीं, साक्षात परमात्मा भी प्रकट होकर के बोले हो, फिर भी उसका वचन परित्याग कर देंगी और धन वैभव को देख करके, सुंदर स्वरूप देख करके, यश कीर्ति देख करके आकर्षित हो जाएंगी। लेकिन मैया पार्वती जी ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा स्वरूपा हैं, इनको अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है। क्या उत्तर दिया है चौथे ऋषि को, ध्यान से सुनिएगा। जब चौथे ऋषि ने कहा कि उस महादेव की तपस्या बंद करो, दूल्हे के रूप में प्राप्त करना बंद करो, मैं तुम्हारा विवाह ऐसे वर के साथ करवाऊंगा कि जो लक्ष्मी का पति होगा, वैकुंठ जिसका धाम होगा, समस्त गुणों का जो खान होगा, ऐसे वर के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगा मैं। मैया पार्वती जी ने क्या उत्तर दिया है, ध्यान से सुनिएगा। मैया पार्वती जी ने कहा, अरे सप्तऋषियों कि महादेव यवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, त्यहि कर रम मन जाहि सन, त्यहि तेहि सन का। अरे ऋषि, आप कह रहे हो कि भगवान शंकर जी के अंदर अवगुण है, भगवान विष्णु जी के अंदर समस्त गुण है। मैं कह रही हूं कि महादेव अवगुण भवन, संसार के जितने भी अवगुण हैं सब महादेव में हो, और विष्णु सकल गुण खानी, भगवान विष्णु में समस्त प्रकार के गुण हैं। लेकिन एक बात याद रखना, क्या? कि त्यहि कर मन रम जाहि सन, त्यहि तेहि सन का। जिसका मन जिसके साथ रम जाता है, उसी से वह प्रेम करता है। कहा कि मैं अपने गुरुदेव के वचन का परित्याग नहीं करूंगा। और एक बात और, तुम क्या जानते हो, मुझे गुण अवगुण के बारे में नहीं पता। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको गुण और अवगुण के बारे में ना पता हो, जिसको पाप और पुण्य के बारे में ना पता हो? कोई है ऐसा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, गुण अवगुण जानत सब कोई, संसार में सबको पता है कि चोरी करना पाप है। जो चोर चोरी करने के लिए जाता है उसको भी पता है क्या, कि मैं चोरी करने के लिए आया हूं, ये काम गलत है, लेकिन उसको पसंद है, उसको वह कार्य अच्छा लगता है, वह करता है। बार बार सप्तऋषि समझाने का प्रयास करते हैं, मैया पार्वती जी उन प्रश्नों का उत्तर देती हुई चली जाती हैं। पांचवा ऋषि बोला, पांचवें ऋषि बोले कि हे देवी, देखो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है,
तुमने तपस्या कर लिया है, तुमको आकाशवाणी ने वरदान भी दे दिया है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहू मानव कहा हमारा, अभी भी समय है, तुम मेरी बात मान जाओ, अभी भी समय है, मान जाओ देवी, मान जाओ। तुम्हारा विवाह मैं अच्छे वर के साथ करवा दूंगा। मैया पार्वती जी ने इसका भी उत्तर दिया। उत्तर क्या है कि जब तुम मिलत्यव प्रथम मुनि सा, सुनते व सिख तुम्हारी धरि सीसा। हे मुनि, अगर आप पहले मिले होते तो जो आप सिख दे रहे हो, जो आप शिक्षा दे रहे हो, जो आप ज्ञान दे रहे हो, उसको मैं अपने सिर पर धारण करती। लेकिन अब मैं जन्म संभोहित हारा, अब मैं जन्म संभोहित हारा, कौन दूषण करय विचारा, कौन दूषण करय विचारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा महाराज, अब मैं जन्म संभुहित हारा, मैं यह जन्म भगवान शिव जी को समर्पित कर चुकी हूं। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की तरफ दृष्टि घुमा करके नहीं देखूंगा। छठवें ऋषि बोले, क्या कहे कि देखो, बार बार तुम समझ नहीं रही हो, अभी बात मान जाओ देवी, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं। असबर तुम ही मिलाओ आनी, मान जाओ मेरी बात, अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम्हारा विवाह मैं ऐसे वर के साथ करवाऊंगा कि जिसके साथ तुम जीवन भर खुश रहोगी, जीवन भर आनंद में रहोगी, जीवन भर तुमको धन वैभव प्राप्त होगा, कभी दुख नहीं होगा। मैया पार्वती जी परेशान हो गई। बताओ, ये बार बार हमको समझा रहे हैं, जितने लोग आए हैं सब क्रमशः समझा रहे हैं। अब की मैया पार्वती जी कुछ मुस्कुराई, फिर उत्तर दिया। कहा देखो, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा इच्छा है किसी कन्या का घर बसवाने का, कि किसी कन्या का घर बस जाए, किसी का घर बस जाए, तो संसार में केवल मैं ही एक कन्या नहीं हूं, बहुत कन्याएं हैं संसार में, बहुत से वर हैं संसार में, जा करके उनका विवाह करवाओ। कि जब तुम्हारे हठ हृदय विसेखी, जब तुम्हारे हठ हृदय विसेखी, रही न जाय बिनु किए हरेसी, जो तुम्हारे हठ आलस नाही, वर कन्या अनेक जग माही, जो राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा महाराज, अगर तुम्हारे हृदय में ज्यादा अभिप्सा है, ज्यादा इच्छा है, ज्यादा परोपकारी हो, तो जा करके संसार में बहुत कन्याएं हैं, विवाह करवाओ, हमारे पीछे क्यों पड़े हो?
मन कपटी तन सज्जन चिन्हा। सप्तऋषियों ने कहा, सातवें ऋषि ने कहा, मन कपटी है तुम्हारा, सज्जन को तुम चिन्ह नहीं पा रही हो। देवी, इस बार तो मैया पार्वती जी ने 3 बातें कही। पहली बात से मैया पार्वती जी के श्रद्धा के बारे में प्रतीत होता है कि मैया पार्वती जी का भगवान शिव जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, कितना समर्पण है। दूसरी बात से मैया पार्वती जी की निष्ठा के बारे में पता चलता है कि मैया पार्वती जी का भगवान शिव जी के प्रति कितनी निष्ठा है। पहली बात क्या कही कि हे सप्तऋषियों, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम संभुनत राम कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम संभुनत राम कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी। हे महाराज, स्पष्ट सुन लो, 100 बातों की एक बात। क्या? जन्म कोटि, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी, करोड़ों जन्म तपस्या करने के बाद भी मेरी केवल एक ही इच्छा रहेगी, बरऊ शंभु, मैं विवाह भगवान शिव जी से ही करूंगी। बरऊ शंभु, मैं विवाह भगवान शिव जी के साथ ही करूंगी। न तरहम कुमारी, नहीं तो मैं कुमारी रह जाऊंगी, कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी। दूसरी बात में माता पार्वती जी की निष्ठा झलक रही है कि मैया पार्वती जी भगवान शिव जी के प्रति कितना निष्ठा रखती हैं। महाराज क्या कहती हैं कि तजवन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, तजवन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तजवन नारद कर उपदेशु, मैं नारद जी के वचन का प्रत्याग नहीं कर सकती। आप कहां सतबार महेशु, भगवान शिव जी भी मेरे पास आए, जिनको मैं वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, वह भी मेरे पास आए और बोले कि देवी तुम नारद जी के वचन का प्रत्याग कर दो, तब भी मैं नारद जी के वचन का परित्याग नहीं करूंगी। ध्यान रखना, जिसको अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं होगा, उसको अपनी मंजिल नहीं मिल सकती। तीसरी बात कहा, ए सप्तऋषियों, गेट आउट, यहां से चलो। बहुत परेशान किए, तुम बार बार हमको परेशान कर रहे हो, बार बार प्रश्न पूछ रहे हो।
मैया पार्वती जी ने हाथ जोड़ा और कहा गेट आउट, चलो यहां से, अब कोई काम नहीं तुम्हारा। स्पष्ट मैंने बता दिया कि मैं पापरम कहे जगदम्बा, मैं पापरम कहे जगदम्बा, तुम गृह गमन हो भयो विलंबा। मैं पापरम कहे जगदम्बा, तुम गृह गमन हो भयो विलंबा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मैया पार्वती जी ने अंत में हाथ जोड़ा, कहा देखो सप्तर्षियों, मैं आपका पैर छू रही हूं, आपको प्रणाम कर रही हूं, बस बहुत हुआ आपका, अब जाओ अपने घर, अब जाओ अपने घर, आपका कोई आवश्यकता नहीं है, मुझको लेक्चर मत दो, मुझे ज्ञान मत दो, जाओ बस हो गया आपका। सप्तऋषि गए भगवान शिव जी के पास, भगवान शिव जी से कहा, जब भगवान शिव जी ने पूरी कथा सुनी कि पार्वती जी मुझसे इतना प्रेम करती है कि 7 लोग गए समझाने के लिए, और ऐसे भी नहीं कि वो अज्ञानी हो, मूर्ख हो, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, एक नहीं 7 ऋषि गए हैं समझाने के लिए, फिर भी पार्वती जी को नहीं समझा पाए, उनको उनके रास्ते से विचलित नहीं कर पाए। इसका अभिप्राय कि पार्वती जी का प्रेम मेरे प्रति है। भगवान शिव जी गदगद हो गए।